भोलेनाथ। कितने लोग भोलेनाथ के भक्त हैं? ज्यादातर हमको ही मिलते हैं, बोला हम तो भोलेनाथ के। हाथ उठाओ भोलेनाथ वालों, उठाओ, बहुत भोले भाले हो, बहुत अच्छी बात। भोलेनाथ के कितने भक्त हैं? शंभु, महादेव, काशी विश्वनाथ, गंगे। भोलेनाथ इष्ट हैं, तो अपने इष्ट से यही सीखो कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसे इतनी मस्ती में रहते हैं, कैसे वो औघड़दानी हैं, कैसे वो बिस्पान पी के भी मौज में हैं। थोड़ा सा पी लें तो फिर मामला खत्म, टिक 20, साइनाइड तो यहीं तक आए तो मामला साफ। अरे यहाँ तो फूड पॉइजनिंग होकर आदमी मर जा रहा है, छोटा सा तो जहर की बात छोड़ो, फूड ही से पॉइजनिंग हो जा रही है। पर भोलेनाथ ने हलाहल विष पिया। तो मजे की बात है, जो माखन और मिश्री खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वो सांवले हैं, और जो विष पी रहे हैं वो कर्पूर गौरम है। कमाल है। काला तो उनको होना चाहिए, सांवला तो उनको होना चाहिए। ये खूब मार रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, ये खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और एक नंबर के कलुआ, काले कलूटे हमारे ठाकुर जी, काले वर्ण के, और वो विष पी गए, कालकूट, खतरनाक। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। अच्छा, बचा खुचा तो पी लिए थे, पीने के बाद ये भुजगेंद्रहारम, वो जो लाइव वाले हैं, लाइव विष, अलाइव, वो भी साथ में, वो भी दिन में 4-5 बार मारते ही रहते होंगे फुस फुस करके। जरा टेस्ट करो तुम शिव जी पर, कैसे कालकूट पी अभी तक गोरे हैं, उसके बाद भी वो गोरे हैं, कर्पूर, कर्पूर की तरह गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। कितनी मस्ती है। तो भोलेनाथ के भक्त हैं। भोलेनाथ ने जो श्रीरंग से मांगा है, इष्ट से मांगा है, हमें भी यही मांगना चाहिए। बार बार बर मांगा हूं, हर सीधे हूं श्रीरंग। भाई श्रीरंग भगवान देना तो रो के मत देना। नहीं, उधार मांगने किसी के पास जाओ तो मुंह बना के देता है, भाई साहब 5000 होगा क्या? चले आते हैं सुबह सुबह। 5000 तो नहीं है, 1000 ले लीजिए। अंदर में कितनी रासायनिक प्रतिक्रिया हो गई होगी, भीतर में कितने हार्मोन्स बन गए होंगे, विष बन गया होगा रिश्तेदार को देख के उस समय, देते समय। पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि देना तो हरस के देना, मुंह बना के मत देना। ठाकुर जी बोले हम तो ऑलवेज स्माइलिंग फेस हमारा है, दुनिया हमारी स्माइल को मानती है। कृष्ण की मुस्कुराहट, इससे बड़ी मुस्कुराहट कौन है? मैं ही तो हूं श्रीरंग। बोला हम काहे को, हम मुस्कुरा के देंगे आपको। बोला हर्षि दे हो श्रीरंग, हर्षित मन से दीजिए। क्या? पद सरोज अनपायनी। बोला चलिए महाराज, अभी तो आपका मन है तो ठीक है। बोला फिर? बोला भक्ति। भगवान बोले अच्छा आ गए मुख्य चीज पर। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विजा साधु वीर ग्रस्तरदेव भक्तैर भक्त जनप्रिय। अर्थात मुझे गुलाम बनाने के लिए सोच के आए हो आज, क्योंकि मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं। और आपने भक्ति मान ली तो सीधा सीधा बोलिए ना कि आपको जॉब करना है मेरे पास, आज से तुम मेरे सबऑर्डिनेट हुए, तुमको मेरे पास काम करना है, सीधा बोलो। बोले नहीं नहीं महाराज भक्ति दो। तो भक्ति दे दिया। भगवान बोले चलते हैं। बोला रुकिए रुकिए अभी एक बारो बाकी। ये मेरा बड़ा प्रिय प्रसंग है, मैंने हजारों बार कहा है और 1001 बार इसलिए कह रहा हूं कि अपने वालों को भी समझ में आ जाए और वो अपने वालों को भी समझ में आ जाए। हम पराया किसको बोले? अपने वाले मतलब जो पहले से रहते हैं और अपने वाले जो अभी आए हैं, तो दोनों अपने वालों को समझ में आ जाए। तो क्या किया? इतना प्यारा कहा, देखो भक्ति तो मिल गई, अमूल्य मणि है। क्यों अमूल्य मणि है? कहा सर्वसमर्थ कौन है? हु इज ऑल माइटी? बोला ऑल माइटी भगवान ईश्वर सर्वसमर्थ। प्राइम मिनिस्टर भारत में समर्थ, अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका में समर्थ, कोई ग्लोबल प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं है। कोई यूएन बना भी है तो कोई किसी को मानता नहीं है। मनमोहन जी गए भाषण देके चले आए, यूएन बेचारा चिल्ला ये करना ठीक नहीं है, ये मत करिए। कहते अपना काम करो यार। कोई मानता नहीं, अपने अपने वीटो का प्रयोग करते हैं लोग अपने अनुसार, कोई कदर नहीं है। तो अपने अपने जगह पर लोग अधिकारी हैं, मालिक हैं। पर भगवान शंकर मांग रहे हैं क्या? मुझे भक्ति दे दो।
ओ सर्वसमर्थ ईश्वर, अब आप मेरे अधीन हो जाओ। जो सदा मैं आपको कहता हूं, भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? मुक्ति में वो है जब तुम्हें भगवान के पीछे भागना है, और भक्ति वो है जब भगवान तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर दे। भक्ति हो गई तो भगवान ही पीछे पीछे भागता है, मुक्ति में तुम्हें भगवान के पीछे भागनी पड़ती है। तो दे दो सर्वसमर्थ हो तो बोला चलो भक्ति दे दिया महाराज, आप भी ऐसा मांग रहे, लीजिए जाइए, हो गया आज से आप। बोला एक चीज और ठाकुर जी देखे, आज तक तो दूसरा कोई नहीं मिला, भक्ति मांगने के बाद भी कुछ मिला है। बोला हमारा नाम महादेव है, हम देव थोड़ी है, देवता लोग लेके भाग गए होंगे, महादेव है हम। पूरे सोच समझ के योजना से आए हैं। लोग कहते हैं कि हम भोले भाले हैं, उतने भोले भाले हम हैं नहीं, पूरी योजना बना के आए हैं, आज सब ले जाएंगे। बोला अब क्या लोगे? बोला भक्ति मिल गई, मैं आपके अधीन हो गया, सर्वसमर्थ आपके अधीन हो गया। बोला ठीक है, भक्ति तो बड़ों बड़ों को मिली है, मैंने देखा है, अब बाद में कहां चली गई कुछ पता नहीं। नारद जी की भक्ति जब विश्व मोहिनी आती हैं भगवान बन करके, तो भक्ति बाएं तरफ चली जाती है। कई इतनी भक्ता थी, एक मंथर आई, भक्ति फिसल गई, बड़े बड़े लोगों की भक्ति फिसल गई, बड़े बड़े लोग भक्ति छोड़ के भागने गए। फिर बोला भक्ति तो तुम दे दिए, पर भक्ति जैसी महामणि, कीमती मणि को रखा कहां जाए? मैं तो बिना फ्लैट वाला, श्मशान में रहने वाला, कैलाश पर रहने वाला, कहीं कुछ नहीं है मेरे पास, तो इतनी प्यारी और इतनी कीमती मणि को मैं कहां रखूं? बोला इतनी प्यारी और कीमती मणि रखने के लिए भक्ति के बाद मुझे एक और चीज आपको देना होगा। बोला क्या चाहिए? बोला भक्ति, और भक्ति को रखने के लिए वो डिजिटल लॉकर चाहिए, हालांकि वो भी सुरक्षित नहीं है। हाथ जोड़ के कह रहा, पर भगवान ने बोला वो डिजिटल लॉकर चाहिए जो पूरी सुरक्षित हो। बोला क्या करोगे? बोला आपके इस मणि को उसी लॉकर में रखेंगे ताकि कोई चुरा न सके। बोला कौन है वो लॉकर? कौन सा लॉकर? तो भगवान शंकर ने कहा सदा सत्संग, मेरे जीवन में सदा सत्संग रूपी लॉकर दे दो, ताकि भक्ति की मणि को बंद करके रखूं, कोई ले न जा सके। मेरे प्यारों, आपके गुरु, आपके गोविंद आपको भक्ति तो आपके निष्ठा के अनुरूप प्रदान कर देते हैं, आपको प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन सदा सत्संग की वो डिजिटल लॉकर नहीं होने के कारण वो भक्ति फिसल जाती है, निकल जाती है, और फिर लौट के बुद्धू घर को आए, जहां के तहां रह जाते हैं। इसलिए सत्संग, गुरुवाणी, गुरु आज्ञा, सत्य, सत्य का संग, वही सत्संग है जो गुरुवाणी में है, गुरु आज्ञा में है, शास्त्राज्ञा में है। वो समझ लो सदा सत्संग में है, और सदा सत्संग में रहने वाले के भक्ति का कोई हरण कर नहीं सकता।